कबीर जी का समय पूरा हुआ संसार से विदाई लेने का। कबीर जी ने कहा अब यार राम कबीर आए कब है, अब दुई दिखते थे अब दुई भी दिखना बंद हो गए, मतलब अब हम शरीर छोड़ते हैं। तो भक्त दौड़ दौड़ के आ रहे कि अब तो जा रहे हैं कबीर की तो दर्शन करने। तो वीरदेव बघेल राजा काशी का उस समय का उसको पता चला। पहले तो वो कबीर का बड़ा विरोध किया, बाद में कबीर का भक्त बन गया। विरोध क्यों किया कि कबीर को कबीर महल देखे और सराहना करे, तो कबीर ने सराहना नहीं की। महल क्या है, महल में दो अवगुण है, एक तो साथ चलेगा नहीं और दूसरा रहने वाला सदा रहेगा नहीं। इसमें रहने वाला सदा रहेगा नहीं और महल महल कम वक्त साथ चलेगा नहीं। ये दो नुक्स तो राजा बघेल का बाप भी नहीं निकाल सकता। तो राजा बघेल को तो अहंकार का चोट लगी, लेकिन फिर सोचते सोचते बोले है तो यही, महल चलेगा नहीं साथ में, चलेगा क्या। महल चली सकत है, गहने चली सकत है साथ में, हम पूछ ही रहा है किसी के गहने साथ में चली सकत है। मकान महल दल बल टाइटल फाइल चली सकत है, यार के बिना कोई साथ आए नहीं जा सके का मतलब ना। फिर वीरदेव वाघेला को पता चला कि कबीर जी तो अब जा रहे। वो भागता हुआ आया, चरणों में गिरा, महाराज को देखे एक नजर, फिर प्रणाम करे, फिर एक टक देखे, नंगे पैर नंगे सिर। राजा काशी का नरेश और ये संत कबीर के आगे ऐसे आदर अदब में, ऐसा नहीं कि राजा है तो धम्माधम्मी धक्का देंगे, विघ्न करे, ऐसा नहीं। गुरु के द्वार पर जाके विघ्न करना, उनका तो करी कराई तपस्या साधना नाश हो जाता है, उनका तो तेज तप और यश और विश्वास नाश हो जाता है, बड़ा अपराध हो जाता है, अति अपराध हो जाता है जो गुरु के द्वार की व्यवस्था बिगाड़ने में मजा लेते हैं। हल हुज्जतन यार फकीरन सा हिन अलहजे खास वजीरन सा, ये जिक्र फिक्र जा मालिकत है। आज्ञा और मर्यादा में संभाल के व्यवहार करोगे तो ये तो जिक्र दे देंगे, ईश्वर की मौज तक की यात्रा। अगर गड़बड़ की तो देर सबेर थोड़ा यूं मिल गया तो फिक्र भी ऐसे आ जाएगी। इसीलिए ये जिक्र फिक्र जा मालिकत है, ये संतों के द्वार जाना, उनकी सेवा खोज लेना तो समझो जिक्र मिल गया, और उनमें विघ्न बाधा डालना या योग करना तो फिक्र मिल गया। जिक्र फिक्र जा मालिकत। तो कबीर के चरणों में काशी नरेश वीर देव बघेला दंडवत प्रणाम करता, महाराज आप जा रहे, मैंने प्रण किया था प्रभु कि अपने गुरुदेव को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगा, 5 साल आपके द्वार का द्वारपाल होकर रहूंगा। काशी नरेश होकर तो देख लिया, लेकिन सतगुरु का सत शिष्य होकर मैं देखूंगा अपना जीवन, अंतरात्मा का रस पाऊंगा। महाराज मेरा ये प्रण था, और मैंने ये प्रण करते वक्त सोचा था कि अगर ये मेरा प्रण पूरा नहीं होगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तो महाराज अगर आप इस चोला छोड़ रहे हैं तो बघेला भी आपके साथ साथ चल देगा। गांधीनगर का बघेला की बात नहीं है, यह है वीर देव बघेला, काशी का बघेला। कबीर ने देखा कि राजा हृदय पूर्वक कहता है और उसकी मेरे में पक्की श्रद्धा है। कबीर ने तनिक मौन ले लिया, शांत, यार में डूबे, यार मना ईश्वर, यार की मौज मना ईश्वर का आनंद, यार मना ईश्वर। उर्दू और फारसी भाषा में ईश्वर को यार करके पूजा नवाजा है, यार में डूबे। ये कृपापूर्ण दृष्टि डाली भक्तों पर, और वीरदेव बघेला के तरफ संकेत करते हुए कहा कि तुमने सच्चाई से प्रण किया, दृढ़ प्रण किया है, ठीक है तो 5 साल रुक जाते हैं। कैसे महापुरुष, मृत्यु को भी कहा जाओ 5 साल के बाद आना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि बंदा तेरी रजा क्या है।
कितनी योग्यता भरे यार ने अपने दिल में। बघेला उसी समय राजकाज का भार जिनको देना था देकर कबीर जी के चरणों में एक साधारण रसोया, साधारण पुजारी, साधारण झाड़ू वाला, साधारण उनका कारकुन, कला जो कहो बस, जैसे ज्ञानेश्वर बोलते हैं कि हे भगवान तू मुझे गुरु का रसोया बना, गुरु की रसोई का अवसर मिले तो मैं रसोया बन जाऊं। गुरु अगर पानी पीते तो मैं पानी लाने वाला बन जाऊं, और मैं मर जाऊं, ये शरीर मर जाए तो मेरे शरीर का जल गुरु के बगीचे में बरसे, मेरे शरीर की धूल खाक बन जाए और गुरु जी के खाद के काम आए, मेरे शरीर के चमड़े गुरु जी की जुत्ती बन जाए तो इससे सौभाग्य। और मेरा जो श्वासोश्वास है, ये जो व्यष्टि वायु है, वो समष्टि वायु में मिले, लेकिन ऐसी जगह रहे जहां मेरे गुरुदेव के चरण पड़ते। गुरुदेव ने ज्ञान दिया, ईश्वर का सुख दिया, नूरानी निगाहों से पाप ताप हरते 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 धीरे धीरे, और हमारे हृदय में भगवत रस और भगवत ज्ञान भरते, उनको हम क्या बदला दे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड बिछाने। तो बघेला को सेवा करने दो थोड़ी देर और तुम भजन सुना दो। 5 साल 2 मिनट में बिता दें वो ठीक नहीं लगता। वो सेवा कर रहा है, अपन भजन सुनते हैं। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने। गुरु सेवा सब हम पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब हम पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का दौरा टूटे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का दौरा छूटे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ पिछाने। गुरु सेवा यम दंडन लागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा यम दंडन लागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सुन प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होई मिटे जग आशे। गुरु सेवा सुन प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होई मिटे जग आशे। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे। श्री शुकदेव बतायो भेदा, चरण दास कर गुरु के सेवा।
सेवा। श्री सुखदेव बताए भेदा, चरण दास करे गुरु की सेवा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मोड़ पिछाने। गुरुओं की सेवा अर्थात गुरु के देवी कार्य को खोज लेना, गुरु के देवी कार्य में भागीदार हो जाना है बात। गुरु की सेवा मतलब क्या कि गुरु के चरण दबाना ही गुरु सेवा नहीं हो जाती है। गुरु का संकेत, गुरु की आज्ञा। 4 प्रकार के सेवक होते हैं। उत्तम सेवक सेवा खोज लेता है, मध्यम सेवक को संकेत मिलता है तब सेवा करता है, कनिष्ठ सेवक को आज्ञा देते तब सेवा करता, और कनिष्ठतर सेवा की जगह पे भी बदमाशी बेईमानी करता। 4th क्लास। जय राम जी। चलो, तो अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और कबीर जी 5 साल पूरे हो गए बघेला की सेवा से, बड़े संतुष्ट। जाते जाते कबीर जी ने कहा कि सद आचरण जरूरी है, कूड़ कपट छोड़ देना, दगाबाजी नहीं रखना। जैसे बघेला इतना सम्राट काशी का होते हुए भी निर्दोष बालक की ना यहाँ 5 साल में जो पा लिया, बघेला का नाम मेरे नाम के साथ, मेरी सेवा के साथ बघेला भी अमर हो गया। बघेला को तो पता भी नहीं था, वीरदेव बघेला को तो पता भी नहीं था कि हजारों वर्षों के, सैकड़ों वर्षों के बाद आशाराम बापू होंगे और मेरी सराहना करेंगे। उनको पता नहीं था, लेकिन सेवा की। कबीर जी संतुष्ट हुए उसकी सेवा से। बोले जाते जाते ये बात सुन लो कि बघेले किनाई अहंकार छोड़ देना, द्वेष राग द्वेष छोड़ देना, सच्चाई और स्नेह से सेवा करो। और सेवा करोगे तब वो देखने वाला साहिब तुम्हारी सेवा देखता है और तुम्हारी बेईमानी भी देखता है, तुम्हारा दिखावा भी देखता है और तुम्हारी सच्चाई भी देखता है। चाहे कोई विघ्न डाले, कोई धक्का दे, कोई कुछ करे, लेकिन अपना सच्चाई से तो सेवा करता जाना। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ बिछाने। गुरु सेवा के यम दंड ना आवे, सहजे ही सुख और परम पद पावे। शबरी देखो, मतंग ऋषि ने कह दिया कि हम जा रहे हैं, लेकिन बेटा आश्रम का तो ख्याल रख। गुरु जी आपके बिना मैं कैसे बेटे, मैं यही हूं ऐसा समझ। शरीर भले मेरा ना दिखे, मैं यही। बस गुरु जी ने बोल दिया यही हूं। अब तो राम को तू खोजने नहीं जाना, राम तेरे पास अपने आप आएंगे। फिर ऐसा नहीं बोला कि कौन सी तिथि को आएंगे, कौन सी डेट को आएंगे। गुरु जी आप सच बोलते हो कि मजाक करते हुए? मैं आपने कहा राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन सी तिथि को आएंगे, मैं क्या करूं तो आएंगे? कुछ नहीं, सत्वच। सरोवर कांठे शबरी बैठी, सरोवर कांठे ओली भीलण बैठी ने धरे राम नु ध्यान। कच्छ में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम। वो हारती संभारती, समय मिले तो राम नाम का ध्यान करती, गुरु के वचन सिर पे रखे। बस 16 साल की युवती शबरी फारी, फेरे शादी के फेरे फिरते फिरते पंडित ने कहा, 3 ताली बजाते, सावधान। अर्थात अब संसार के भोग जीवन में जा रहे हो, सावधान। अभी भी चेतना है तो चेतो। समर्थ को शादी फेरे फिरते हुए भाग छुड़ाए जान। पुरुष तो सावधान करते, पत्नी के साथ छेड़ा खोल के चले गए, साधु बने। ऐसे तो भाई कई इतिहास में है, लेकिन पुरुष के साथ फेरे फिरती हुई पत्नी को जब सावधान शब्द का गुंजन सुना तो देखा कि तो संसार में भटकना ही है, ये तो फेरे। वो खुद छेड़े खोल के दुल्हन और चल पड़ी। उसका बाप मुखिया था भील समाज का, और कितना बल लगाया होगा, कितना छल लगाया होगा, कितना दम मारा होगा, कितना इज्जत का हाल है वाल। और उस जमाने में स्त्री घूंघट में रहे, इतनी स्वतंत्रता नहीं। कबीर शबरी ने कितनी हिम्मत की होगी, फिर आश्रम में कोई रहने नहीं दे तो जंगल में झुपड़ी बना कर रहती, और रात को छुप के लकड़ियां आश्रम के बाहर फेंक के चली जाती
कि गुरु जी के सेवक लकड़ियां ढूंढने जाते हैं, अब मैं ले जाऊंगी तो मेरे को भिलन को तो मारेंगे, भगा देंगे, चलो इस बहाने गुरु की सेवा हो जाए। तो सेवकों ने जाके कहा कि गुरु जी आश्रम के बाहर ही कोई भारी छोड़ जाता है, दिन भर तो हम देखते कुछ नहीं, रात को भी कुछ नहीं, और प्रभात को देखते तो लकड़ियां तैयार पड़ी है यज्ञ में के लिए और आश्रम की रसोई के लिए। गुरु ने कहा कि कौन चोर चोरी चोरी में सेवा कर जाता है, चोरी में सेवा करके जाने वाले चोर को पकड़ो। ब्रह्मचारी जागे छुपे, देखा के रहो, मध्य रात्रि 2-2:30 बजे एक देखती झांकती धीरे से वो अपना बोझा आश्रम के पास में छोड़ते हुए शिष्यों ने घेरा डाला, पकड़ी गई चोर भिलन, चोर 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 क्या पैसा हार जाती थी, कुछ ले जाती थी, नहीं, चोरी चोरी करके सेवा कर जाती थी। शबरी की चोरी छुपी की सेवा भी यहां तक पहुंच गई कि अभी शबरी का इतना नाम है, तो जो सचमुच में दिखा के सेवा करते या बिना दिखा भी सेवा करते तो सेवा का फल तो होता है, चाहे सूरत का चक्कर मार के चाहे कहीं का हो, जो चोरी चोरी की सेवा भी शबरी की फल जाती है। आजकल तो क्या है कि मिलना तो लेंगे और वॉलंटियर का सेवा खाए पिए घूमे घामे मस्त, क्या है कि स्वयं सेवक लकड़ियां लेके डंडे लेके बट मारेंगे थोड़ी देर, बाकी के कुछ ईमानदार सेवक हैं, कुछ तो ऐसे ही 4th क्लास सेवक घुस जाते। गुरु की सेवा साधु जाने, जिसके स्वभाव में साधुता आई है, जिसके स्वभाव में पवित्रता आई, जो अपने मनुष्य जन्म की कदर करता है, जो अपनी जिंदगी का मूल्य जानता है, वही भगवान और गुरु के देवी कार्य की सेवा कर सकता है। रावण क्या करेगा, राम जी करते सेवा। कंस क्या करेगा, कृष्ण जी सेवा करते हैं। गुरु आश्रम की लकड़ियां काटने जाते कृष्ण, बारिश में ठंड में ठुठरते थोड़े से चने ले गया था सुदामा, झाड़ पे चढ़ गए थे तो चुपके से, वो बच्चे होते ना, चुपके से चने खा रहा। तो कृष्ण ने पूछा मित्र क्या खा रहे, बोले वो तो ठंड में दांत टूट रहे, उसी की आवाज में कृष्ण से छुपा, सुदामा कंगाल रह गए, कृष्ण तो द्वारका दिश रह गए। फिर भी गुरु की सेवा तो सुदामा के हृदय में भक्ति तो रही। गुरु आश्रम में गुरु भाइयों से कैसा रहना चाहिए, शिवानंद महाराज कहते द्वेष नहीं करना चाहिए। गुरु भक्त गुरु के सेवा कार्य में लगा हो तो सहयोग देना चाहिए। और कितना छुपकर शबरी, फिर शबरी को पकड़ के ले गए, हाथ नहीं लगा, पीछे कांपती रही कि अब क्या सजा होगी। अरे कौन है छोरी तुम, गुरु महाराज फलाने भेज के गए, बेटी थी, उनकी बेटी थी तो अब कौन है, महाराज मेरी शादी कर रहे थे, फेरे फिर रहे थे। हैं शादी के फेरे, फिर क्या हुआ, तो पंडित ने कहा सावधान, तुम्हें सावधान हुई कि संसार में फंस जाना पड़ेगा। मनुष्य जीवन मिला है भगवान को पाने को, और भगवान जिनके हृदय में प्रकट हुए, ऐसे गुरु की कृपा पाने के लिए महाराज मैं इधर आश्रम में रह नहीं सकती, तो दूर पर झोपड़ी बनाई, कंदमूल बेन बांध के खा लेती हूँ। हाँ, रात को छुप छुपा के लकड़ियां इकट्ठी करती हूँ, प्रभात को छोड़ जाती। आज मैं पकड़ी गया, मैं आपकी अपराधी हूँ, जो सजा देना चाहो वो दे दे। बोले अब तेरे को सजा ये मिलती कि तू आश्रम में ही रहेगी। महाराज ये सजा है कि वरदान। और उस जमाने में एक युवती को आश्रम में रखना मानो पूरे आश्रम और पूरे संस्था की इज्जत दांव पे लगाना है। वो दूसरे ऋषियों ने, साधुओं ने क्या क्या बोला, लेकिन मतंग ऋषि पहचान गए कि शबरी भले वो कन्या है, छोटी दिखती, लेकिन उसकी भावना, उसकी श्रद्धा, इसकी सेवा बहुत बड़ी है। इतना रात को चोरी छुपी लकड़ियां डाल जाती कि गुरु की रसोई बनाने में लकड़ी काम आएगी, गुरु के यज्ञ में लकड़ी काम आ जाएगी। हमने ईश्वर को नहीं देखा, ईश्वर जिनके हृदय में प्रकट हुआ अथवा जिनकी वाणी से हजारों आदमियों को शांति सुख मिलता, ऐसे सुखदाता की सेवा में आ जाएगा तो हमारा भाग्य हो जाएगा।
रत्नावली ने कहा पति को कि आप तो ऐसे रात को मैं मायके रुकी और तुम इधर मायके आ गए, मेरे हाड़ मास के शरीर में तुम्हारे को इतनी प्रीति है? आधी हाड़ मास की देह ममा तामे इतनी प्रीति याते आधी, जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। बोले देवी फिर से सुना दो। रत्नावली ने फिर से सुना दी। वो बन गए भगवान के खोजनहार। यहाँ तो लेडी आधे दिन सैंडल सुंगाती तो भी वैराग्य नहीं आता, चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। हो गए बल बुद्धि ते तंदुरुस्ती, चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। फिर तुलसीदास इधर उधर घूमे और एकदम हृदय से पाहीमाम हो गए। भगवान को प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, हे ईश्वर, हे कृपा कर, मैं तो आपका भक्त संत तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन तू मुझे तेरे संत के द्वार का सेवक बना दे। सोचा कि सेवक बनने के लिए भी नम्रता चाहिए, सच्चाई चाहिए, सेवक बनने के लिए भी तत्परता चाहिए, सूझबूझ चाहिए। मैं तो कामी कुटिल और संत के द्वार का सेवक तो मैं कैसे बन सकता हूं? तू सेवक का सेवक बना दे। गोला जे गोलन मां गोलन जा तिंजो थी गलाऊं, दासों का दास बना दे। फिर भी सोचा कि दासों का दास बनने के लिए भी तो पवित्रता तो चाहिए। अच्छा तो प्रभु तू मुझे तेरे संत के घर का गाय बना दे, दूध मेरा उनके भोग में लग जाएगा, देर सवेर वो ब्रह्म ज्योति में बदले। फिर सोचा संत के द्वार की गाय बनने के लिए तो भाग्य चाहिए, ऐसा भाग्य तो है नहीं। बोले नहीं, ये तो गुरु के द्वार का घोड़ा बना दे और मुझ पर सवारी करके कभी जाएंगे हरि कथा कहने कराने, तो इस बहाने 2 टापे भरूंगा, पसीना बहेगा तो भगवान, नहीं तो भगवान के प्यारे संतों की सेवा में 2 बूंद पसीना बहेगा, घोड़ा के चोले में भी मेरा मंगल हो जाएगा। फिर सोचते कि संत के द्वार का घोड़ा बनना कोई साधारण घोड़ों का तो काम नहीं, और ऐसे मेरे में तो कोई ऐसी कौन। आखिर बोला कि प्रभु अब मेरे में योग्यता हो चाहे ना हो, कम से कम संत के द्वार का मेरे को कुत्ता ही बना दे कि उसकी निगाह तो पड़ेगी, जरा भौंक लूंगा, रात को थोड़ी चौकीदारी कर लूंगा। भगवान कुत्ता क्यों बनाते, घोड़ा क्यों बनाते, गाय क्यों बनाते? भगवान ने तो भगवतमय संत बना दिया। तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। हरि ओम।